श्री राधे, जय श्री कृष्णा। यह वीडियो उन व्यक्तियों के लिए अपलोड किया जा रहा है जो व्यक्ति संकल्प कर लेते हैं और उसको पूरा नहीं करते हैं। किसी भी कारणवश या किसी के बहकावे पर वह अपना संकल्प पूरा नहीं करते हैं। उन व्यक्तियों के लिए विशेष करके यह वीडियो अपलोड की जा रही है जो कि वह ऐसा उपहास उड़ाते हैं और वो कहते हैं कि यह सब कुछ ब्राह्मणों की पोप लीला है। यह ब्राह्मणों की पोप लीला नहीं है, यह बिल्कुल सत्य, अटल सत्य है। जो देखो, आप यहाँ पर स्वयं पढ़ कर के देख लीजिए कि यहाँ कहा जा रहा है, यानी शुक्राचार्य अपने शिष्य बलि से यह सारी बात इसमें स्पष्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पर पढ़ कर के बिल्कुल देख सकते हो कि यहाँ संकल्प के बारे में दैत्य गुरु शुक्राचार्य बलि से क्या उपदेश कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब यह स्वयं विष्णु आपसे दान लेने के लिए आए हुए हैं, ये विष्णु अपने 3 ही पगों में तीनों लोकों को नाप लेंगे, फिर तू कहीं भी रहने के योग्य न रहेगा। जब सब कुछ विष्णु ही ले लेंगे तब तू कहाँ रहेगा? अपने शरीर का निर्वाह कैसे करेगा? ये अपने एक पैर से ही पृथ्वी को और दूसरे स्वर्ग को और अपने बहुत बड़े शरीर से आकाश को नाप लेंगे। फिर तू इनके तीसरे पैर के लिए पृथ्वी कहाँ से लाएगा, कहाँ से देगा? परंतु जो हो, अब तो मुझे ऐसा जान पड़ता है कि कहकर न देने वाले तुझको नरक में जाना पड़ेगा। देखो, इसी पर ध्यान देना। उन्होंने कितनी सुंदर बात कही है कि कह कर के न देने वाले को नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तूने देना पहले स्वीकार कर लिया है। और स्वीकार किया हुआ दान न देने से यजमान को नरक में जाना पड़ता है। और अपनी जीविका को मिटा करके दान करना मूर्खता है, क्योंकि जीविका से ही तो चित्त स्थिर रहता है। जब वह नहीं रहेगा तब चित्त में शांति कहाँ से होगी, संतोष कहाँ होगा? ऐसा दानी न तो कोई यज्ञ कर सकता है और न कोई वैदिक कर्म ही कर पाता है। हे दैत्येंद्र, प्रत्येक गृहस्थ का यह धर्म होता है कि वह अपनी जीविका से अपने धर्म, यश, अर्थ, काम और मोक्ष, अपने कुटुंबियों के व्यय के लिए इन उचित 5 भागों में विभक्त कर देवे। बहुत सुंदर सी वीडियो है। जो कोई कथा, भागवत, रामायण या किसी भी शुभ कार्य के लिए संकल्प कर लेते हैं, सत्यनारायण की कथा का संकल्प कर लेते हैं और किसी दान का संकल्प कर लेते हैं, फिर उसको किसी के बहकावे में आकर के या घर वालों की बहकावे में आकर के इसको पूरा नहीं करते हैं, तो इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि उसको नरक जाना पड़ता है। और प्रत्येक भावों को यथासाध्य समय समय पर पूरा किया करें, तभी उसे श्लोक तथा परलोक में सुख मिलता है। हे श्रेष्ठ दैत्य, सत्य और असत्य का विवेचन बड़ा कठिन है। हाँ कह देना ही सत्य है और नहीं कहना ही असत्य है। अर्थात जो वास्तविक देना है उसको स्वीकार कर लेना ही सत्य है और उसे अस्वीकृत करना ही झूठ है। सत्य ही देह रूपी वृक्ष का फूल और फल है। तब जब देह रूप वृक्षहीन रहेगा तो सत्य रूप फूल और फल किस में लगेगा? इस कारण झूठ ही इस देह की जड़ है, असत्य ही देह की रक्षा है। जैसे जड़ को उखाड़ देने से वृक्ष गिर पड़ता है, वैसे ही जिसका झूठ बोलना बंद हो जाएगा उसका देह शीघ्र ही गिर जाएगा। इसमें संदेह नहीं। तुम्हारे जैसे दैत्य के लिए सत्य पर ही दृढ़ रहना हानिकारक है। फिर जो सदैव अपना सर्व निछावर ही करता रहता है, वह अपने लिए भोगों की सामग्री इकट्ठा नहीं कर पाता और जो नहीं कहता रहता है वह औरों को भी संपत्ति को अपने पास खींच लाता है। परंतु इसका यह प्रयोजन नहीं है कि सदैव नहीं ही करता रहे।
क्योंकि जो सदैव नहीं करता रहता है उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है और वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। फिर कहीं सत्य में भी दोष है और असत्य में भी गुण है, ऐसा नीति का वचन है। कहा है कि जहाँ निर्वाह में बाधा आती हो वहाँ झूठ बोलने में दोष नहीं है। स्त्रियों को वश में करने में, हंसी दिल्लगी में, विवाह में, वर की प्रशंसा में, जीविका में, प्राण पर संकट आने पर, गौ ब्राह्मण के हित में और हिंसा में झूठ बोलना पाप नहीं है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोले वामन भगवान की जय। इस वीडियो के माध्यम से आप यह समझ पाए होंगे, ऐसा मैं जान रहा हूँ कि इस वीडियो से आपको यह समझ लिया होगा आपने कि संकल्प करके हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।